अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ईमान फातिमा ऑफिशियल। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सो गाइस, चलिए हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो थी एलोवेरा के पौधे से मैं कट करी थी एलोवेरा अपने हैंड्स पे लगाने के लिए। और हमारे घर में ना पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और ये इनका शौक़ हमारे घर में किसी को नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। उनको पौधों का बहुत शौक़ था, बचपन से ही बहुत शौक़ था। तो हम लोग रहते थे इकट्ठे, फैमिली गैथर्ड रहते थे हम लोग, ठीक है। जॉइंट फैमिली थी पहले हमारी। तो पहले जब हम लोग रहते थे इकट्ठे तो वहाँ पे हम लोग नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं तो होती है ना जैसे, तो दूसरों के बच्चे भी होते थे, तो इसलिए वहाँ पे नहीं रखे थे। भी जब जैसे सबने अलग-अलग घर बनवाए हैं तो अब माशाल्लाह तीनों भाइयों के घर में मतलब कि प्लांट्स ग्रीनरी फुल है। और हमारे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं। अभी तो इनमें से मतलब कि हमारे घर में टोटल मतलब 40 गमले, मतलब 40 पौधे हमारे घर में थे। और ये मेरे बच्चों ने तोड़ तोड़ कर मैंने सीढ़ियों के यहाँ पे साइड्स पे रखे थे, उस साइड्स पे भी इस साइड्स पे भी, ठीक है। लेकिन उस साइड्स वाले बड़े थे, लेकिन इस साइड्स वाले जो थे ना, वो बच्चे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते थे, एक का पाँव लगा, एक ने दूसरे को धक्का दे दिया या कैसे भी गिर गए तो साथ में पौधा गया, ठीक है। तो मतलब इतने पौधे थे ना, तो समझ नहीं आती थी कहाँ रखें। और बच्चों ने ऐसे कर कर के सारे ही पौधे तोड़ दिए। मतलब अब बहुत कम पौधे बचे हैं हमारे घर में। लेकिन अभी भी जो है ना, पौधों का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी कभी कहीं से ले आते हैं, कभी कहीं से, कहीं कहीं से नहीं, मतलब कि नर्सरी से जाते हैं और जाके पौधे ले आते हैं। और अगर कभी हमारे जैसे बताया था, हमारे डेरे में होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं कभी कभी, तो वहाँ से भी ले आते हैं। लेकिन अब मेरे बच्चों ने उगाए थे जामुन का पौधा, और हमारे घर में है मिर्चियों का पौधा, और अनार का था, अनार का भी है, और फ़ालसों का था। फ़ालसों का हम लोगों ने निकाल दिया था। और फिर क्योंकि फ़ालसे ना जब गर्मियों में आते थे तो ना वो नीचे गिरते थे और फ़र्श के ऊपर, मतलब कि जिस तरह डार्क ब्लू कलर आ जाता था फर्श के ऊपर सारा वहाँ पे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फ़ालसे वाला पौधा निकाल के फेंक दिया था। अभी हमारे घर में मिर्ची है, जामुन है और अनार है। अनार जो है मैंने छत के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि नीचे जैसे बच्चे होते हैं ना, तो हमारे घर में ना कभी कभी ना वो पता नहीं कहाँ से कोई बकरियां जैसे अब लेके जा रहे होते हैं, तो कोई बकरी अगर खुदा ना खास्ता गलती से अगर दरवाज़ा खुल जाता है तो वो घर में आके ना सारे बाइक से पौधे खा के चली जाती हैं। सो इसलिए मैंने अनार का पौधा छत पे रखा हुआ है। सो हमारे नीचे जो है, हमारे नीचे मिर्चियों का और जामुन का पौधा है। सो मैंने इन्हें कहा है कि इन्हें ना निकाल के ना यहाँ से आप ना डेरे में इनको, मतलब जहाँ पे हमारी खुद की ज़मीन है वहाँ पे आप इन्हें लगाएं। तो मानते ही नहीं है, कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो फिर देखते हैं कब करते हैं। सो गाइस, आज मैं बना रही थी चावल राइस बना रही थी। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चों के जो थे गले ख़राब थे, नज़ला ज़ुकाम वगैरह बुखार। सो इसीलिए मतलब कि सर्दियों में ऐसे ही पता भी नहीं चलता, गले ख़राब हो जाते हैं मतलब 2 मिनट में ऐसे। अभी इन्होंने समझो पापड़ खाया, ऊपर से अगर पानी पी लिया तो इनका गला ख़राब हो गया। कोई तेल वाली चीज़ खाई है, ऊपर से पानी पी लिया तो गला ख़राब हो गया। पता ही नहीं चलता, मिनट में बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं बना के दे रही थी। तो आज इनका स्कूल का वैसे भी फर्स्ट डे था, और आज ये लोग गए हुए हैं स्कूल पढ़ने के लिए। और अब जब ये आएंगे तो जैसे बच्चे आते होते हैं थके होते हैं, तो फिर इनको मतलब राइस दूँगी, खाना वगैरह दूँगी, फिर ये खा के सीधा ट्यूशन चल जाते हैं। फिर ट्यूशन से आके थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, फिर आ जाते हैं। इनके कारी साहब इनको पढ़ाते हैं, फिर ये लोग थोड़ी देर टीवी देखते हैं और फिर ये लोग सो जाते हैं। सो गाइस, मैं बनाई थी राइस, और मैंने जो है चावल वगैरह साफ़ कर लिए थे। इसका मैंने तुड़का भी बना लिया था, और चावल जो थे मैंने वो भी साफ़ कर लिए थे, और इनको पानी में भिगो के भी रख दिया था। और जो है मेरा तुड़का भी रेडी हो चुका था, और फिर अब मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे, और अब मैं इसके ऊपर देने लगी हूँ दम।
और मैं गाइस आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे टाउन में एक लड़का था, तो वो कहीं काम करता था। तो जैसे मतलब कि किसी के अंडर काम करो ना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, खुद बंदे को खुद भी कुछ फ़ील होता है। तो ना और ना जो था उनका मालिक था ना, तो वो उसको मतलब कि बहुत वो करता था, जिस तरह मतलब कि गुरूर करता था कि ये है फ़लाँ है। तो ना उसने ना गुस्से में आके ना एक दिन ना गोलियाँ खा ली हैं ज़हर की। तो मतलब कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। 18 साल का था। और मतलब कि कभी भी इतना गुरूर नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है। आप मतलब कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है ना, तो आप ये सोच लें कि जो आपको दे सकता है ना, वो आपसे ले भी सकता है। जो आपको उरूज पे आपको लेके जा सकता है ना, वो आपको ज़वाल पे भी ला सकता है। कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। ये बात आप सबको पता ही होगी। मतलब कि जब 3 क्लास में ये बात सब बच्चों को पता चल जाती है। स्टोरी होती है कुछ और खरगोश वाली, उसी में सबको पता चल जाता है कि गरुड़ का सर नीचा। तो लेकिन फिर भी आजकल के जो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो मतलब कि अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि दूसरे भी इंसान हैं, उनके अंदर भी दिल है, उनकी भी फीलिंग्स हैं। लोग मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं। और वो जो जिसने खुद अपनी खुदकुशी की है ना, उसको ज़रा सा भी अपने माँ बाप का एहसास नहीं आया। जब हम लोग गए थे, जब उसकी मतलब कि डेड बॉडी पड़ी थी उसके घर, जब हम लोग गए थे, तो उसकी माँ इस तरह रो रही थी ना कि देख के कुछ होता था। मतलब खुद तो चला गया, लेकिन घर वालों को भी पीछे मार गया इस तरह। मतलब वो भी तड़पते रहेंगे ना, और उसकी आत्मा भी मतलब कि अब तड़पती रहेगी ना ता क़यामत तक, जिस तरह उसने खुदकुशी की है। सो गाइस, बात सुन के तो मतलब कि बहुत दिल को कुछ होता है। लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए उस बच्चे को, और उनके घर वालों को सुकून दे, उनको दिल को मतलब कि अल्लाह ताला आप सब लोग उसके लिए उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सुकून अता फ़रमाए और उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। सो गाइस, मैंने खाना वगैरह जो था बना लिया था, और मेरी देवरानी की जो थी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने उनके लिए हलवा बनाया था। अब मैं उनको घर में हलवा देने जाऊँगी। और बच्चे जो थे स्कूल से आ गए थे, और मैंने जो था खाना वगैरह भी रेडी करके उनके लिए रख दिया था, और फिर बाद में मैंने बर्तन धोए थे। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।